नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में। साथ ही हम इस लेक्चर के अंदर आपको बताएंगे कि नेचुरल फार्मिंग के अंदर और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, किस वजह से हम नेचुरल फार्मिंग को लेके आते हैं, क्या इसका एजेंडा, क्या इसकी फिलोसफी है, इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या इसके क्रिटिसिज्म है जिसकी वजह से हम इसको अच्छे तरीके से लागू नहीं कर पा रहे। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल के ऊपर एक फैक्टोलॉजी नाम से सीरीज स्टार्ट हो रखी है, जिसके अंदर हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं या फिर उन चीजों के बारे में आपको बताते हैं जिससे कि आपके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 के अंदर जो होने वाला एग्जाम है उसके पेपर 2 के अंदर आपके आर्गुमेंट राइटिंग और आपके एसे राइटिंग के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा पुश मिल सके, जिससे कि आपका स्कोर अगर 80 जा रहा है तो आपका 100 पहुंच जाएगा, 100 जा रहा है तो आपको उससे प्लस पहुंच सकता है। यानी आपको कम से कम भी 10 से 20 नंबर का फायदा इस पर्टिकुलर सीरीज से हो सकता है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, अगर आप मेरे को देखना है, पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है हमारा नेचुरल जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो दोस्तों, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर क्या है, अभी पहले तो हम इसका कंटेक्स्ट पढ़ेंगे, कंटेक्स्ट किस वजह से इतना न्यूज में है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभी रिसेंटली एक समिट हुई थी जिसको बोला गया है नेशनल समिट ऑन एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग। इसके अंदर उन्होंने बताया था कि अगर फार्मर्स को अपनी इनकम को डबल करना है तो उसके लिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर आपको दोस्तों नहीं पता है तो लगभग 2018 या 19 वाले बजट में, आई एम नॉट पर्टिकुलर श्योर की, बट 18-19 वाले बजट के अंदर ही उन्होंने ये बात बोली थी कि हम फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल कर देंगे 2022 तक। लेकिन कोरोना आ गया और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट टाइमली उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो डबलिंग फार्मर इनकम का जो एक टारगेट था वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि अभी एग्रीकल्चर फॉर्म लॉज के बारे में आपने सुना है, आपने देखा है कितने ज्यादा उनके ऊपर प्रोटेस्ट हुए हैं, तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है कि डबलिंग फार्मर इनकम को किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, या फिर इसका ही एक पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो गया या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। तो इन दोनों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी जो पूरा कंटेक्स्ट है वो यही है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आपको हेल्प कर सकती है डबलिंग द फार्मर इनकम में। ठीक है, तो अभी लेकिन इसके पीछे बेसिक फिलोसफी क्या है कि हम क्यों जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को पढ़ रहे हैं, क्या इसके पीछे एजेंडा था, किसने इसको आगे किया है या किसने इसको बताया है कि हमें ये यूज करनी चाहिए। तो बेसिकली जो आइडिया था ये हमारे खुद किसने किया था, सुभाष पालेकर ने। तो सुभाष पालेकर ने ये बात बताई थी कि जो आगे फार्मिंग होगी ना, तो फार्मिंग के लिए आपको जीरो बजट चाहिए, यानी कि आपको कहीं से क्रेडिट नहीं लेना पड़ेगा। आपको पता ही है दोस्तों कि गांव देहात में आज भी लोग क्या करते हैं कि अपने जो फार्मिंग का जो उनका कल्चर है या फिर उसको सस्टेन करने के लिए वो अपने लोकल मनी लेंडर से पैसा उठाते हैं। उस पैसे को उठाकर फिर उससे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके लिए खाद बीज पानी बहुत सारी चीजें उनको करनी पड़ती है, तो उसमें उनका बहुत सारा पैसा लगता है। लेकिन ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर क्या है कि आपको मिनिमम से मिनिमम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट में भी आप सेम लेवल पर अपने इल्ड्स को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ना केवल आपकी इल्ड्स ही अच्छी आएगी उससे, बल्कि साथ के साथ में इन्वायरमेंट को भी फायदा होगा। यानी कि जो हम बेसिक अभी राइट टाइम पे जो भी कन्वेंशनल फार्मिंग होती है उसके अंदर इन्वायरमेंट को भी बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है। हम बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं और पेस्टिसाइड्स हैं, तो उनसे दिक्कतें आती हैं। तो नेचुरल बजट ये वाला फार्मिंग बहुत ही ठीक है उस वजह से। अभी इन्होंने दूसरी बात क्या है, फार्मिंग विद द नेचर विदाउट यूजिंग केमिकल्स। तो इन्होंने दूसरी बात ये बोली है कि नेचुरल फार्मिंग यानी जीरो बजट और नेचुरल फार्मिंग, और इन्हीं दोनों वर्ड से मिलकर बना है। उसके बाद आते हैं इसके बेसिक पिलर, यानी बेसिक पिलर में क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों, बेसिक पिलर बेसिकली इसमें चार ही चीजें हैं। तो सबसे पहला तो है बीजामृत, दूसरा है जीवामृत, तीसरा है मल्चिंग और चौथा है वाष्प। तो ये चार चीजों के ऊपर ही ये पूरे पूरे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग टिका हुआ है। उसके अंदर जब हम बीजामृत के बारे में डिस्कस करते हैं तो बीजामृत के बारे में हमें सीड ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया जाता है कि सीड को किस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको यूसेज में ला सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि जो काउ डंग है और उसका यूरिन है, आप उसी को यूज कर लो, उसी से आपका जो सीड ट्रीटमेंट वगैरह की जो चीजें हैं वो आपकी हो जाएगी। यानी कि हमने सबसे पहले कि इसके रूट्स के बारे में या फिर जो कोई भी उनसे रिलेटेड कोई भी डिसीज है आपकी उससे दूर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है जीवामृत। तो जीवामृत में क्या बोल रखा है दोस्तों, नो फर्टिलाइजर्स नो पेस्टिसाइड, यानी कि हमें यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है जो केमिकली अवेलेबल है या फिर पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करना है। इसके लिए हम दोबारा से क्या करेंगे, हम इसके अंदर क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका यूज करेंगे। उनको हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, बेसिकली अपनी सोइल के अंदर जितने ज्यादा सोइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उतना ही ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है सोइल में वो ज्यादा हो जाएंगे, और जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे वही उतने ही न्यूट्रिएंट्स आपकी फसल को मिलेंगे, जिससे कि आपकी फसल टाइमली और अच्छे तरीके से एक तरीके से यील्ड आपको दे। तीसरी चीज है दोस्तों मल्चिंग। मल्चिंग में क्या है दोस्तों, यहाँ पे टीलेज कम से कम होगी, ऊपर से क्या है कि जो आपका सोइल सरफेस है उसको हम क्या कर देंगे, जो पुरानी क्रॉप हुई थी, मान लो कि पिछली बार कुछ भी क्रॉप हुई थी तो उससे धान हुई थी, मान लो धान का जो आपकी रेजिड्यू बचे हैं आप उसी को दोबारा से अपनी पूरी पूरी सोइल के ऊपर बिखरा देंगे, जिससे कि आपकी जो टॉप लेयर है सोइल की वो इरोड नहीं होगी और उससे आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसी पर्टिकुलर जगह पे बने रहेंगे। चौथी है आपकी जो दोस्तों वो चीज है आपके वापस, जिसको हम मॉइस्चर के बारे में बोल सकते हैं। तो ये बोला जाता है कि प्लांट को है ना ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, ये एक जो बेसिक नोशन है हमारे अंदर की भाई जितना ज्यादा हम पानी देंगे उतनी ज्यादा ही फसल अच्छी होगी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। इन्होंने बोला कि प्लांट को इतनी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, उसको सोइल मॉइस्चर से भी उसका काम चल सकता है। यानी कि एक तरीके से ये प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे जो इरिगेशन वाला जो कल्चर है ना वो कम हो जाए।
ठीक है दोस्तों, कई जगह पे तो ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पे पानी ही नहीं है, वहाँ पे तो हमें इरिगेशन को प्रमोट करना पड़ता है। लेकिन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर ये बोला जाता है कि अगर आपके पास पानी नहीं है, तब भी आप क्या है सोइल मॉइस्चर से उसका इलाज ढूंढ सकते हैं। यानी कि जो सारी सारी चीजें इसमें बताई जा रही है, वो ये बोल रहा है सारी सभी चीजें नेचुरली अवेलेबल है। आपको बाहर से मार्केट में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे पैसे वगैरह बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी क्रेडिट के भी, यानी कि आप कम से कम पैसे में भी आपकी फार्मिंग कर सकते हैं, अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को जारी रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पिलर्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, वो क्या है, इंटरक्रॉपिंग है दोस्तों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, या फिर आपकी जो सोइल्स है, सोइल्स के अंदर जो कैपेबिलिटी है या सोइल्स के न्यूट्रिएंट्स है, अगर उसका रिवाइवल करना है तो आप वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपके अर्थवर्म्स हो गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है कि पेस्ट एंड इंसेक्ट मैनेजमेंट कैसे होती है इनसे। तो पेस्ट एंड इंसेक्ट मैनेजमेंट के बारे में भी इन्होंने एक सोल्यूशन दे रखा है। तो उस सोल्यूशन को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया है। तो पहला बोलता है अग्निस्त्र, दूसरा ब्रह्मास्त्र और तीसरा नीमास्त्र। तो इन सभी तीनों चीजों के अंदर बेसिकली कुछ ऐसे एलिमेंट्स यूज करते हैं जो कि नेचुरली अवेलेबल है और जो कि आपके पेस्ट मैनेजमेंट में यूज हो सकते हैं, जिससे कि आपके एज ए पेस्टिसाइड उनको यूज कर सकता है और उनके इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट के जो रिप्लिकेशंस होते हैं या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें मिनिमम से मिनिमम होगी। और इवन ये चीजें तो आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में हेल्प भी करेंगी, जैसे कि आपकी नीम हो गया, काव डंग हो गया, काव यूरिन हो गया, टोबैको हो गया, गार्लिक हो गया, चिली हो गया। तो ये सारी चीजें हमें घर में भी मिल सकती हैं। उसके बाद कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जो कि ये बताते हैं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आज के लिए इतनी इफेक्टिव क्यों नहीं है, क्या चीजें हैं जो कि इसको अभी भी पीछे खींच रही है, अभी भी इतने लोगों को इतना ज्यादा उत्साहित नहीं कर रही है कि आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं। तो उसमें सबसे पहले चीज क्या आती है, हमने पहले देखा था कि 1960s के अंदर हमारे एक बहुत ही तगड़े वाला रिवॉल्यूशन आया था अपनी कंट्री के अंदर, जिसको हमने बोला था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन एजेंडा क्या था कि अपने इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी को लाना। उसके लिए क्या है कि हरियाणा और पंजाब को एज ए पोस्टर चाइल्ड क्रिएट किया गया और उनके अंदर इतनी ज्यादा हाई यील्ड सीड्स की वैरायटी दी गई, इरिगेशन के लिए उन्होंने बहुत सारी नहरें और रजवाहे वगैरह टाइप से बना दिए गए, कैनाल्स बना दी, तो बहुत सारी चीजें वहां पर आई थी। लेकिन उससे क्या हो, उसे बाद में लोगों ने क्या कर दिया, उसका मिसमैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया। मिसमैनेजमेंट स्टार्ट होने से क्या होगा, उसके अंदर जो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता था, स्टार्टिंग में तो इसलिए दिया जाता था कि फर्टिलाइजर से आपके जो चीजें हैं, आपकी खरपतवार है, उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले आपकी फसल को। लेकिन अब लोगों ने फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज करना स्टार्ट किया। एक्सेसिव यूज हो गया तो वहां से पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो एक तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और दूसरे बहुत ही कम हो जाएंगे, जिससे कि इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगी। दूसरी बात दोस्तों क्या सोची लोगों ने कि अगर वहां पर ये बात हो रही है तो यहाँ पर भी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में भी सेम डाउट उनको होने लगा। और ये डाउट कहाँ से क्लियर हुआ उनका, सिक्किम की स्टेट से। सिक्किम स्टेट में अगर आपको पता है दोस्तों, अगर हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है कि कौन सी स्टेट ऐसी है जिसको हम ऑर्गेनिक स्टेट बोलते हैं, यानी कि जिसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग का कल्चर है जो बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया था, वो आपकी सिक्किम स्टेट। तो सिक्किम स्टेट के अंदर क्या किया लोगों ने, अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करी। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करने से उनकी जो ईल्ड है, यानी कि अगर मान लो पहले किसी पर्टिकुलर 1 एकड़ से अगर आपकी जमीन के अंदर 100 यूनिट आपकी फसल उग रही है, तो अब वो 100 से घटकर आपकी 80 या 70 चली गई है। तो ऐसा कुछ वहां पे देखने को मिला, वहां पर ईल्ड बहुत ही ज्यादा घटने लगी है। और यही हमें सजेस्ट करते हैं कि अगर मान लो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग दिखने में तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये आपके लिए फुल प्रूफ फार्मिंग प्रैक्टिस नहीं है। इससे हम गारंटी नहीं दे सकते कि आपकी ईल्ड है वो हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी, इससे घट भी सकती है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है जिसके अंदर हम ये सोच सकते हैं कि इसके अंदर हमारी जो ईल्ड है वो अगर हैम्पर हो गई तो हमारे बेसिकली जो इनकम के लिए हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, बट वो हो ही नहीं पा रही है, तो मतलब फार्मर को फायदा ही क्या है फिर इसको करने से। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है। दूसरी क्या बात है दोस्तों कि इसके अंदर बहुत सारी जो हम कॉस्ट है उसको एक्सक्लूड करते हैं, जैसे फैमिली लेबर है। फैमिली लेबर को हम कुछ मानते ही नहीं, रेंट है मान लो लैंड का, उसको भी कुछ ख्याल नहीं रख रखा। काऊ की मेंटेनेंस है, मान लो काऊ के यूरिन और काऊ की डंग आपको चाहिए। अब हर घर में तो काऊ नहीं मिल सकती, तो काऊ के लिए भी या तो आपको काऊ खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए आपको दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे, या फिर अगर आपको काऊ डंग कहीं से लेके आता हो तो वहां पे काऊ का मैनेजमेंट आप कैसे करवा रहे हो, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है दोस्तों, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर मिसिंग है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म इसका डिस्क्राइब किया जा सकता है आपके पेपर 2 के अंदर। तो उसके बाद तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये है कि जो हमारे इंडियन सोइल्स है ना दोस्तों, उनके अंदर ह्यूमस की जो अमाउंट है वो बहुत कम है। और वो कम तो है ही है, और अगर मान लो कि हम नॉर्दर्न हिमालय की देखें कि नॉर्दर्न हिमालय के अंदर जो सोइल है उसके अंदर कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है। यहाँ पर अगर हम हरियाणा पंजाब के अंदर देखें तो हरियाणा पंजाब की जो लिथोलॉजी है वो अलग है, उसके अंदर सोइल प्रोफाइल अलग है, ठीक है। हम ईस्टर्न साइड में जाएंगे, साउदर्न साइड में जाएंगे, वेस्टर्न घाट्स के अंदर सभी जगह अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम है। तो हर जगह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग नहीं हो सकता। तो ये बात यहाँ पे बताया गया, ये इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखने को नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद में हम क्या एक और चीज हमारी आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, क्यों हम इन दोनों के अंदर मतलब डिफरेंस को एकदम से देख नहीं पा रहे। तो पहले तो हम फिलोसफी को पढ़ते हैं। फिलोसफी क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर तो क्या बोल रखा है दोस्तों कि जो नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज है ना उनका ऑप्टिमम यूज करना है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दे जाए, इनहांस कर दे जाए। लेकिन नेचुरल बजट फार्मिंग के अंदर फिलोसफी क्या है, नेचुरल बजट फार्मिंग के अंदर बोल रखा है कि जो ह्यूमन की जो इंटरवेंशन है वो कम से कम हो, ठीक है दोस्तों, कम से कम हो, और बाकी सारी चीजें आपकी नेचर अपने आप मैनेज
कर लेगी। ये बात बोली गई नेचुरल फार्मिंग के अंदर, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी था। ठीक है, उसके बाद है केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का जो यूज है उसके अगेंस्ट है, ये दोनों ही अगेंस्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अगेंस्ट है और नेचुरल फार्मिंग भी, दोनों के ही अगेंस्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है कि एक्सटर्नल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करना ही नहीं करना। अब देखो दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है कि आपको हर चीज ऑर्गेनिकली यूज करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक चीजें जो भी आपके पास है, जैसे कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, काउडंग मैन्योर है, ये सारी सारी चीजें आपको बाहर से लेके आनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग के अंदर इतना ज्यादा वो नहीं है। इसके अंदर आप जो सारी चीजें, मान लो कि माइक्रोब्स है, अर्थवॉर्म्स है, वो आपके नेचुरली भी अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ के लिए मतलब अलग से जाने की जरूरत नहीं है। तो डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटेरियल बाय माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स इज एनकरेज्ड राइट ऑन द सॉइल सरफेस। आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे अवेलेबल हो जाएगी वो। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, एफर्ट्स नहीं थे, एफर्ट्स कितने ज्यादा लगते हैं। अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अंदर सबसे पहले जैसे आप मैन्योर लाओगे, उसको मिक्स करना पड़ेगा, मिक्स के बाद फिर प्लॉगिंग भी करनी पड़ेगी और टीलिंग भी करनी पड़ेगी, वीडिंग भी हो सकती है। तो सारी चीजें इसके अंदर प्रोसेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा एफर्ट वाली है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ भी नहीं करना आपको, कोई प्लॉगिंग वगैरह नहीं करनी, टीलिंग नहीं करनी, वीडिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना आपको। सारी चीजें आपको नेचर पर डिपेंड रहना है कि नेचर ही अपने आप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कॉस्ट इन्वॉल्व। कॉस्ट इन्वॉल्व, अब देखो अभी इतने ज्यादा मैन्योर लाने हैं तो उसके लिए बेसिकली आपके पास पैसे ज्यादा होने चाहिए। लेकिन नेचुरल फार्मिंग का मेन एजेंडा ये है कि हमें जीरो बजट करना है, यानी जीरो बजट यानी नो क्रेडिट के ऊपर, यानी लो कॉस्ट फार्मिंग मेथड है। तो दोस्तों ये जो चीज थी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिए। और आप अगर पेपर 2 के अंदर कम से कम आपके अगर 10 से 20 मार्क्स अगर बढ़ गए तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली इस सीरीज को करिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारी एंड्रॉइड और एप्पल iOS स्टोर के ऊपर एक एप्लीकेशन है डिफेंस स्टडीज नाम से ही, वहां पर हमने पेपर 2 के लिए एक स्पेशल कोर्स तैयार किया हुआ है जिसका नाम रखा है हमने समाधान। और उस समाधान कोर्स के अंदर हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग सिखाते हैं, आप किस तरीके से आर्गुमेंट राइट कर सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यानी हमारे चैनल के ऊपर बेसिकली जो पेपर 2 है उसकी बहुत तगड़े तरीके से स्पेशलाइजेशन करवा रखी है। इसके अंदर हम आपको हर एक चीज के बारे में आपको खुद एम्पावर कर देंगे, आप खुद ही कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो अगर आप भी उसके इच्छुक हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं 8930919491 के ऊपर, या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं defensestudies007@gmail.com के ऊपर। और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हम बहुत सारी चीजें फ्री में अपडेट्स डेली डालते रहते हैं, स्टडी मटेरियल डालते रहते हैं, क्वेश्चन डालते रहते हैं, तो वो भी आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।